हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 5 से एक्सरसाइज 6.4 का। इसके पहले बाकी सब उसके पहले वाले जितने भी है समरूपता के प्रमेय, थेल्स थ्योरम या क्षेत्रफल संबंधी थ्योरम, उसके सभी क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 ये सब हो चुका है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो उसको अवश्य देखें और लाभ उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कहता है कि DEF क्रमशः ABC त्रिभुज के भुजाओं AB, BC और CA का मध्य बिंदु है। यानी AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है और CA का मध्य बिंदु F है। तो बीच में जो DEF त्रिभुज बनेगा और पूरा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। अगर पीछे क्वेश्चन बना लिए आप लोग तो याद होगा कि ऐसा सवाल एक बार और आया था कि ABC त्रिभुज है और उसकी भुजा AB का मध्य बिंदु है D, BC का मध्य बिंदु है E और AC का मध्य बिंदु है F। तो DEF इधर अंदर में त्रिभुज बना। यह मूल त्रिभुज के समरूप होता है सिद्ध करें, ऐसा था। तो आप लोगों ने DEF को ABC के समरूप भी सिद्ध किया। अब क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अब उसमें जो बताए थे कौन कौन समरूपता से बताए हुए हैं, चलिए इसको इस बार हम भुजा भुजा समरूपता से बताते हैं। पहले दिया है, यहां लिख दें, त्रिभुज ABC में AB, BC तथा CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE तथा F है। तो एरिया त्रिभुज DEF पहले देखिए, DEF बटा एरिया त्रिभुज ABC बराबर कितना होगा यह बताना है। चलिए हॉल में यहां लिखेंगे, प्रमाण नहीं देना है हमको। चलिए, हम मध्य बिंदु प्रमेय जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। हमको आधे पर ही काम चल जाएगा कि त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के आधा होता है। यहाँ लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा की आधी होती है। तीसरी भुजा की आधी होती है, ठीक है। जब आधी होगी तो DF BC का आधा होगा, ठीक है। तो DF बराबर हाफ BC या DF बटा BC बराबर 1/2। इसी प्रकार DF बटा BC जितना होगा उतना ही DE बटा AC हो जाएगा। DE बटा AC और EF बटा AB, EF बटा AB ये सब आधा आधा हो जाएगा। तो तीनों भुजा के संगत भुजा का अनुपात बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज CAB लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि DE और AC का अनुपात है। DE बटा
AC, इसका पहला दोनों, इसका पहला दोनों, DF बटा BC है और DE बटा AC है, EF बटा AB है। समरूप हो गया भुजा 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 समरूपता से। इसलिए एरिया त्रिभुज DEF बटा एरिया त्रिभुज CAB बराबर, कोई एक भुजा ले लीजिए, DF स्क्वायर बटा BC स्क्वायर। अब DF स्क्वायर बटा BC स्क्वायर कितना है 1/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए एरिया त्रिभुज DEF बटा, अब इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, ABC बराबर 1/4, यही आंसर होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आप लोगों ने इसके पहले वाले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, माने एक्सरसाइज 6.3 का, उसमें सिद्ध किए थे कि समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात माध्यिका के अनुपात के बराबर होता है। पहले वही काम करेंगे, इसमें भी भुजा का अनुपात माध्यिका के अनुपात के बराबर सिद्ध कर देंगे। और हम जानते हैं क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के बराबर होता है और माध्यिका का अनुपात भुजा के अनुपात के बराबर हुआ, तो इसलिए क्षेत्रफल के अनुपात माध्यिका के वर्ग के अनुपात के भी बराबर होगा। एक बार अब चाहे तो 6.3 का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, सेम क्वेश्चन है। चलिए, तो इसमें दो समरूप त्रिभुज लेना है, एक त्रिभुज ABC हो गया और एक त्रिभुज PQR हो गया, ABC PQR, और ABC की माध्यिका AD ले लिए और इसकी माध्यिका PQR का PM हो गया। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, दिया है मैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR दिया हुआ है और AD तथा PM इनकी क्या है, माध्यिका है, माध्यिका हो गया। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR बराबर माध्यिका के वर्ग के बराबर, यानी AD स्क्वायर बटा PM स्क्वायर होगा। यह हमको दिखाना है प्रमाण। तो सबसे पहले हम लोगों को दिखाना होगा ABD और PQM को समरूप। इसके लिए चूंकि त्रिभुज ABC जो है यह PQR के समरूप है, ऐसा दिया गया है, तो इसलिए कोण B और कोण Q तो बराबर हो जाएगा संगत कोण समरूप त्रिभुज के। इसको समीकरण 1 ले लिए, तथा AB और PQ का अनुपात BC और QR के अनुपात के बराबर होगा, यानी 1/2 BC और 1/2 QR के बराबर होगा। चूंकि AD माध्यिका है तब D मध्य बिंदु हुआ, तो 1/2 BC को हम BD लिख सकते हैं और 1/2 QR को हम QM लिख सकते हैं। चलिए, तो अब मिला हमको क्या, पहले लिखते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में कोण B और कोण Q बराबर समीकरण 1 से, तथा
ए बी और पी क्यू का अनुपात, ए बी और पी क्यू का अनुपात यहाँ बी डी और क्यू एम के अनुपात के बराबर, बी डी बटा क्यू एम, ये समीकरण 2 से। तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप पी क्यू एम हो जाएगा साइड एंगल साइड से। और जब समरूप हो जाएगा तो संगत भुजा का अनुपात बराबर, तो ए बी और पी क्यू का अनुपात ए डी और पी एम के अनुपात के बराबर होगा। यह सिद्ध क्या हुआ कि समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात उसके संगत माध्यिका के अनुपात के बराबर होता है। अब एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है दोनों, तो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। हो गया। और जब ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर के बराबर होगा तो यह दोनों ए बी और पी क्यू ए डी पी एम के बराबर है, तो इसलिए एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू के बदले ए डी बटा पी एम स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 3 से यही हमको प्रूव करना है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इस तरह से क्वेश्चन में और भी आ सकता है कि शीर्षलंब के वर्ग के अनुपात के बराबर सिद्ध करना, कोण समद्विभाजक के वर्ग के अनुपात के बराबर सिद्ध करना, या ये परिमाप के वर्ग के अनुपात के बराबर सिद्ध करना। तो सारा क्वेश्चन पहले जैसे बना चुके हैं, नहीं कि भुजा के अनुपात के बराबर इस सब का अनुपात होता है, तो पहले वह चीज दिखा देंगे और तब क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर उसका कर देंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी भी वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, वर्ग की भुजा पर, यानी एक वर्ग है, यहाँ ए बी सी डी एक वर्ग ले लिया, ए बी सी डी, इसका एक विकर्ण हो गया ए सी। अब क्या कर रहा है, इसकी भुजा पर, मान लो ए बी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिए, ए बी भुजा पर मैंने यह तीनों भुजा बराबर हो गया, और एक विकर्ण यानी ए सी विकर्ण लेके एक विकर्ण ए सी पर समबाहु त्रिभुज बना दिया। ये तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो एक समबाहु वर्ग के भुजा पर समबाहु त्रिभुज बना, एक विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बना। अब इसमें दिखाना क्या है कि जो भुजा पर समबाहु त्रिभुज बना ए एम बी, इसका क्षेत्रफल विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज ए एन सी का आधा होता है। क्षेत्रफल इसका आधा होगा, इसके आधा। इस बात को लिखते हैं, यहां दिया है वर्ग ए बी सी डी की भुजा ए बी पर समबाहु त्रिभुज ए एम बी तथा विकर्ण ए सी पर समबाहु त्रिभुज ए एन सी बना है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज ए एम बी, भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज, आधा होगा एरिया त्रिभुज ए एन सी का, यह सिद्ध करना है। चलिए तो पहले तो जान लीजिए कि किसी भी वर्ग की जो भुजा है, भुजा का रूट 2 गुना विकर्ण होता है। बहुत दिन से फॉर्मूला पढ़े होंगे कि वर्ग का विकर्ण बराबर रूट 2 गुना भुजा।
तो यहाँ लिखते हैं माना कि वर्ग की भुजा बराबर x इकाई है, तो विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, √2x इकाई। यानी यह एक तरह से आपका AC का वैल्यू हो गया और यह AB का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब चूंकि त्रिभुज AMB और त्रिभुज ANC समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और हम जानते हैं सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज AMB समरूप ANC होगा ना। कुछ भी एंगल से सब 60 डिग्री होगा, चाहे साइड से भी सब हो सकता है। समरूप हो गया, समरूप हो गया तो एरिया त्रिभुज AMB बटा एरिया त्रिभुज ANC बराबर AB² बटा AC² हो जाएगा। AB माने हैं x और CD है √2x k² के बराबर, यानी x² बाई 2x², ये कैंसिल। इसलिए एरिया त्रिभुज AMB बराबर, यह इधर आके गुना हो जाएगा, यहाँ 1/2 बचा है, और ANC इधर आके गुना हो जाएगा। यही प्रूफ करना है। यानी वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके किसी विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो वहां 8 और 9 दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको बताते हैं। हाँ, चलिए अब क्वेश्चन नंबर है आपका 8। 8 नंबर में क्या कहता है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है जिसमें DBC का मध्य बिंदु है। मतलब एक ABC समबाहु त्रिभुज है, ABC, और इसका मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु यहाँ D है, और इस पर एक BDE समबाहु BDE, दोनों समबाहु त्रिभुज हो गया। तो जाहिर सी बात है कि BD जो DBC का मध्य बिंदु है, इसको अगर हम 1 इकाई मानते हैं तो BC हमारा 2 इकाई हो जाएगा, मध्य बिंदु है तो। और दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE समबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए समरूप होगा, समरूप होगा, और समरूप होगा तो एरिया का अनुपात BDE, एरिया का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, यानी BC² बटा BD² होगा, यानी 2 का स्क्वायर बटा 1 बराबर 4:1 हो जाएगा। भुजा आधा है, मैंने दूसरा का दुगुना है, तो जिसका दुगुना है उसका क्षेत्रफल 4 हो जाएगा, जिसका 1 है उसका क्षेत्रफल 1 रहेगा, यानी 4:1। यह C नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा, आंसर हो गया। फिर उसी तरह से 9 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है। तो भुजाओं का अनुपात कितना दिया है? भुजाओं का अनुपात बराबर 4:9 है समरूप त्रिभुज का, और क्षेत्रफल का पूछ रहा है। तो जानते हैं
कि क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो इसलिए क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, जो भुजा के अनुपात हैं उनका वर्ग हो जाएगा। यानी 4 चौका 16 अनुपात 9 नवा 81, 16 अनुपात 81, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस प्रकार हम लोगों का समरूपता का चैप्टर समाप्त हो गया। मैं समरूप करने के लिए से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानकारी दी जाएगी। तब तक इतना जरूर आप कंप्लीट करें। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना नहीं भूलें।